नंबर 97। एक बात अब मैं तुम्हें बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, अगर तुमने ये नहीं किया तो भाई मैं नहीं कह सकता कितने मार्क्स बढ़ेंगे कितने नहीं बढ़ेंगे। जब मैं तुम्हें एनसीईआरटी के कोई क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें एनसीईआरटी खोलनी पड़ेगी, तो वहाँ पे एनसीईआरटी खोलो। अगर एनालिसिस करने में तुम्हें 1.5 से 2 घंटे लगते हैं ना, एक क्वेश्चन पे 5 मिनट भी देना पड़ता है, 10 मिनट भी देना पड़ता है, दो एनसीईआरटी में वो लाइन जाके देखो जिससे तुम्हें याद रहेगी वो लाइन। मैं आज के एनालिसिस में, आज के डाउट सेशन में मैं तुम्हें ये बात रेगुलर बोलूँगा। 30 सेकंड लगे, अगली वीडियो में 20 सेकंड ही लूँगा। खैर चलो अब करते हैं क्वेश्चन को। 97 क्या कहता है कि 97 ये कहता है सेलेक्ट द करेक्ट वन विद रिस्पेक्ट टू मस्टर्ड। मस्टर्ड के हिसाब से करेक्ट बताओ। तुमने 97 का क्या मारा है, पहले आंसर वो चेक करते हैं। 97 का आंसर तुमने किया है बी किया है, बी सी, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। सी किया है शायद, रुको रुको एक मिनट। देखो ये 97 है ना, अगर तुमने इसका आंसर क्या किया है मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल भी नहीं पता। अगर तुमने इसका आंसर सी किया है तो गलत है, इसका आंसर ए है। अगर तुमने ए किया है तो इस वीडियो को मत देखना, यहीं तक छोड़ देना। लेकिन मुझे दिख रहा है सी, तो मैं उस हिसाब से करता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में लिखा है कि सेलेक्ट द करेक्ट वन विद रिस्पेक्ट टू मस्टर्ड, तो वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन द फ्लावर, ये स्टेटमेंट सही है। वेरिएशन इन द लेंथ, लेंथ के जो होते हैं ना, फिलामेंट किसको बोलते हैं? जो मेल स्ट्रक्चर होता है, स्टेमन ऊपर होता है, फिलामेंट होता है, तो उसमें उनकी जो लेंथ होती है ना, उनकी वेरिएशन होती है, छोटी बड़ी होती हैं। ओव्यूल्स, ये स्टेटमेंट पहला तो सही है, ठीक है। ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस। भाई ओव्यूल्स किस में, सेंट्रल एक्सिस में किस में आता है? ये लिखा है ओव्यूल्स आर द बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस। ये एग्जाम्पल है डाई, इसमें फ्री सेंट्रल में, इसके एग्जाम्पल है डायंथस प्रिमरोज, ना कि मस्टर्ड। मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो तुम्हें ये भी याद होगा, तभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन सही होंगे। तीसरा, पहली बात कि मस्टर्ड किस में आता है, हाइपोगाइनस में आता है या किस में आता है? हाइपोगाइनस में आता है। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है कि ओवरी सबसे ऊपर होगी, ओवरी सबसे ऊपर होगी। तो इसने क्या लिखा है कि द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड इन क्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली। इसका मतलब ये है कि ये ओवरी को कंप्लीटली इनक्लोज कर देंगे और इसके ऊपर सारा ग्रो करेगा। तो ओवरी तो सबसे नीचे हो गई, तो ये इन्फीरियर हो गया। लेकिन मस्टर्ड अपना सुपीरियर होता है, सुपीरियर ओवरी होती है। सुपीरियर ओवरी का मतलब कि ओवरी ऊपर होगी, जो ग्रो करना है नीचे ग्रो करेगा। थैलेमस होगा, कुछ भी रिसेप्टिकल होगा, पेटल होगा, जो भी सब नीचे होगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा चौथा स्टेटमेंट क्या रखा है? फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स इन वन पर्टिकुलर प्लेन। ये किस में होता है? जैसे इंसान है, इंसान को हम बीच में से काटेंगे तो इक्वली बट जाएगा, आधा नाक आधा मुंह, एक कान एक कान, एक आंख एक आंख। तो ऐसी चीज़ जिसको हम एक ही प्लेन से आधा आधा बांट सकते हैं, वो होती है, उसके बारे में बात कर रहा है। प्लांट के केस में ऐसी सिमेट्री को हम जाइगोमेट्रिक सिमेट्री बोलते हैं, ये ध्यान रखना। और जाइगोमेट्रिक सिमेट्री किस में होती है? वो पी, बिन, गुलमोहर और कैसिया, ये एग्जाम्पल है इनके। अब ये एनसीईआरटी देखो भाई, मैं इसकी एनसीईआरटी दिखाता तुम्हें, लेकिन इसकी एनसीईआरटी नहीं है। क्यों नहीं है? मैं जब भी इंटरनेट से इसकी एनसीईआरटी डाउनलोड करता हूँ तो मेरे को हमेशा ये नई वाली एनसीईआरटी मिलती है, और नई वाली में मेरे को नहीं मिला ये जो मैं ढूंढना चाहता हूँ। तो ये चीज़ बता रहा हूँ कहाँ लिखी हुई है। देखो मिल गई। ये देखो, सॉरी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई ज़रूरत ना करते हुए भी, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, इन सिमेट्री द फ्लावर मे बी एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री। देखो रेडियल सिमेट्री हम उसको बोलते हैं जिसमें हम किसी भी प्लेन से उसको काटे तो वो इक्वली हाफ हो जाए, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री हम उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री को। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब जैसे हमारे में जो सिमेट्री मिलती है, हमको बताओ हमें किस प्लेन से काटा जाए कि हम बीचों बीच कट जाए? एक ही प्लेन मिलेगा, वो सर के बीचों बीच, नाक के बीचों बीच, मुंह के बीचों बीच, छाती को चीरते हुए। तो ये होता है बाइलेटरल सिमेट्री की एक ही वर्टिकल प्लेन है जिससे कटने पे 2 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो होता है बाइलेटरल सिमेट्री। और एक्टिनोमॉर्फिक बता दिया, एक्टिनोमॉर्फिक वो सिमेट्री होती है जिसमें तुम किसी भी प्लेन से कट करो। यार ये जैसे ये देखो, ये मान के चलो कोई स्ट्रक्चर है। अब मैं इसको ऐसे कट करूं या ऐसे कट करूं,
या ऐसे कट करूँ, ऐसे कट करूँ, तो ये किसी भी प्लेन से कट करो, ये एक प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, चौथा प्लेन, पाँचवा प्लेन, छठा प्लेन, सातवां, सातों में से कोई एक प्लेन पकड़ लो और बहुत सारे प्लेन बनेंगे। किसी भी प्लेन से कट करो वो इक्वली होगा। ऐसी सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। लेकिन इंसान है, इंसान को तुम ऐसे ही कट करोगे अगर करोगे तो, सॉरी ऐसे, इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। प्लांट के केस में इसको जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं और इसको एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। तो मस्टर्ड आपका एक्टिनोमॉर्फिक में आता है, जाइगोमॉर्फिक में नहीं आता है। और इसको भाई एनसीईआरटी खोल के इसको चेक करना, तुम्हें चेक करना है, तभी जाके तुम्हें याद होगा। एक्टिनोमॉर्फिक मस्टर्ड, धतूरा, चीली, 3 ही एग्जाम्पल है। जाइगोमॉर्फिक पी, गुलमोहर, बिन कैसिया, 4 ही एग्जाम्पल हैं। और एक होता है एसिमेट्रिक, कहीं से भी काट लो, कुछ भी काट लो, इरेगुलर ही मिलेगा, रेगुलर नहीं मिलेगा। उसको हम 2 सिमिलर हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इसका एक ही एग्जाम्पल है कहना। तो ये कहना, तो तुमको ये चीज़ ध्यान रखो। एनसीईआरटी खोलो। ये वीडियो लंबी हो गई, आगे वाली नहीं होगी, बट एनसीईआरटी खोल के तुम्हें देखना है।